दोस्तों, आप सबका संतोष भंडार अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय श्रृंखला का प्रॉब्लम सेट 3। ठीक है, प्रॉब्लम सेट हमारा है ये है। ठीक, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बस क्या कहते हैं अल्टरनेटिव आंसर रहते हैं, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने इसके पहले वाले जो वीडियोस है उसको देखे होंगे या फिर समझ में आ गया होगा आपको, तो आप ये कर पाओगे। नहीं आपने देखे होंगे या फिर आपने समझ के नहीं लिया होगा तो वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले के भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब है प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -11 -8 -5 इज इक्वल टू 49 डैश 49। मतलब -11 से चालू हुआ 49 तक खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब जो एंड है जहां पे 49 तक खत्म हो रहा है, 49 के पहले के 4 नंबर, 49 के पहले के 4 नंबर हमें क्या चाहिए, फोर्थ लास्ट वाला जो नंबर है उससे पहले के 4 नंबर हमें निकालने हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा -11 से लेकर तो 49 तक कितने नंबर्स हैं, है ना। तो हम अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे लिख लेते हैं हम हियर a इज इक्वल टू -11। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -11 हो जाएगा, तो डिफरेंस इज इक्वल टू -8 -11 t1 -t2 होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो कितने बचते हैं, यहाँ पे 2 1 3 हो गया और साइन कौन सा है ना, प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस बिगर नंबर का साइन प्लस था, इसलिए प्लस में। ठीक है, एंड और एक चीज दी गई है tn मतलब जो लास्ट वाला जो नंबर है ना वो दिया गया है हमारे पास, कितना है वो 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फोर्थ टर्म निकालना है के लिए पहले तो हमें tn मतलब नंबर कितने हैं, -11 से लेकर तो 49 के बीच में नंबर्स कितने वो निकालना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 डिस्टेंस। ठीक है, यह हमारा क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो लिख लीजिए हम फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला होने के बाद tn इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 49, a इज इक्वल टू है हमारे पास -11 प्लस n इज इक्वल टू हमें निकालना है और डिस्टेंस अब -1 और डिस्टेंस हो गया हमारा 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 3 × n पहले मल्टीप्लिकेशन कर ले, 3n - 3। अब ये 49 एज इट इज, तो 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14। ठीक है, -14 प्लस 3n। अब ये जो है -14 इधर जाएगा, यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं हम, ये 3n लिख लेता हूँ मैं इधर, और ये -14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, 49 प्लस 14 हो जाएगा, तो 49 प्लस 14 कितना होता है, 9 10 और 3 13 4 5 और 1 6, ये हो गया 3n। मतलब n इज इक्वल टू 63/3, तो n इज इक्वल टू आएगा 21। n इज इक्वल टू कितना है 21। मतलब यहां से यहां तक कितने नंबर्स हो गए, 21 नंबर्स हो गए। तो अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, देयर आर कितने नंबर्स है, 21 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देयर लिख लेते हैं हम आर 21। ठीक है, देयर आर 21 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 21 नंबर्स है, तो उसमें क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्या हो जाएगा, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से 4 नंबर पीछे। तो जैसे अभी क्या करना पड़ेगा हमें, 21 - 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 21 - 3 लास्ट से 4 नंबर पीछे बोला है ना, तो इसलिए 21 - 3 इसलिए करेंगे क्योंकि 21 तो ऑलरेडी नंबर है,
21, फिर आता है 20, फिर आता है 19, फिर आता है 18, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास 4 नंबर्स हो गए, लेकिन हम 3 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 4 नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे कितना टर्म हो गया 18 टर्म हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कौन सा टर्म निकालना है, 18 टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द 18 टर्म के लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर से Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप T18 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आपके पास कितना है -11 प्लस n इज इक्वल टू आपके पास अभी है 18 -1 और डिस्टेंस कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये -11 प्लस 18 दूनी 32, 18 दूनी 36, 54 और 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -14 प्लस 54 इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, बिगर नंबर का साइन आ जाएगा। तो 4 में से 4 गए तो 0, 5 में से 1 गए तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया T18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से हमें ये वाला मैथ्स करना है। तो लिखना पड़ेगा द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाला लिखने के बाद इज 40, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। आपको बस ध्यान से रखना है कि किस प्रकार, मतलब जब क्वेश्चन दिया गया है तो उसको किस प्रकार से हमें डिफाइन करना है या फिर किस प्रकार से समझना है, और समझने के बाद उसी तरह से ये लिखना है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और एक ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम सेट करना जरूरी है। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कर लिया और प्रॉब्लम सेट नहीं करते तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जनरली प्रॉब्लम सेट के ऊपर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहां पे अलग क्वेश्चन, मतलब टाइप वही, बस उसके जो ये है क्या कहते हैं लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या क्या है ध्यान से देखिए। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द टर्म इज 10 टर्म इज 46, 10 टर्म कितना है 46 है। द सम ऑफ द 5th and 7th टर्म इज 52। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है T10 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 46 है, ठीक है। 10 टर्म मेरे T10 हो गया, ठीक है। और फिर प्लस 6 टर्म, मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T5 प्लस T7 इज इक्वल टू कितना है 52 लिखा है ना। द सम ऑफ द 5th and 7th टर्म इज 52। तो ये यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और फिर उसमें का डिफरेंस, और जब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकल जाएगा तो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम आसानी से ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसके इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ चुके ए और डी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, T10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो T का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ले लेते हैं हम T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 मतलब 10 माइनस 1d। सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10 है, ऑलरेडी 10 है और a और d हमें निकालना है, ठीक है। तो T10 इज इक्वल टू कितना है 46 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 10d माइनस d। तो ये हो जाएगा a प्लस 9d और ये हो जाएगा 46। इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा, अब ये क्या है T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे T5 प्लस T7 इज इक्वल टू, अब T5 के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, वही a प्लस यहाँ पे जो है 5 माइनस 1 और d हो जाएगा, ठीक है। और T7 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वही a प्लस 7 माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है T5 और T7 हमने कितना लिया है 52, a प्लस एज इट इज आएगा 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 4d, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 10 माइनस 1 9 हो जाता है 9d, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब a
एज इट इज आएगा। 7 माइनस 1 क्या होता है 6d। हो गया। अब क्या करना है, हमें प्लस ही करना है, तो यहाँ पे ये 52 हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 2a और 4 और 6 हो जाएगा 10d। इस प्रकार से इक्वेशन में लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे 2 है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना होगा 2 2 सा 4, 2 6 सा 12 और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 5d। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कौन सा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में प्लस प्लस के साइन है तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से एक माइनस करेंगे, 2 वाला कौन सा है 26 इज इक्वल टू a प्लस 5d और ये फर्स्ट वाला कौन सा है 46 a प्लस 9d। तो अब देखिए जब माइनस करते हैं तो यहाँ के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन चेंज होने की वजह से अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगी 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस 20 आ गया, ये कट गए माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4d। तो ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना है ना 20/4, तो d इज इक्वल टू कितना है ना 4 5 = 20। तो हमारे पास d इज इक्वल टू 4 5 मतलब 20 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, अब ये d इज इक्वल टू 5 हम क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखे आप, कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए, 1 में रखिए 2 में रखिए, तो हम रख लेते हैं 2 में रख लेते हैं। तो ये 26 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a इज इक्वल टू एज इट इज 5 इंटू 5 और ये 20। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 5 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है डिस्टेंस 5 आएगा, 5 5 से हो जाएगा ये 25। ठीक है, और ये जो है ये इधर मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -5। तो a इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 26 है, सॉरी हाँ 26 का क्या हो जाएगा, 26 में से 25 है तो 1 बचे, तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है। तो ये तो आपको पता है, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले t1 मतलब t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, मतलब t1 फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा t2 मतलब t1 प्लस डिस्टेंस, तो t1 मतलब a 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। फिर t3 निकालना है तो क्या करना है हमें, t2 माइनस डिस्टेंस, तो 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11। फिर t4 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, t4 में क्या करना है हमें, t3 प्लस डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 16। इस प्रकार से हमें ये जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार से होगा, द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 6 11 एंड 16। या फिर कॉमा लिख दीजिए और डैश लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, ध्यान में रखिएगा, t5 प्लस t7 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का इक्वेशन तैयार करके उसको सब्सट्रैक्ट करके हमें d और a की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिस्टेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है, और दोनों मिल गए तो फिर बाद में हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। सम लिखा है किसके, 10 टर्म्स का, मतलब यस n मतलब यस 10 निकालना है। ठीक है, यस 10 बराबर कितना है उसका टोटल निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो a चाहिए और डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो 4 टर्म इज -15 लिखा है एंड 9 टर्म इज -30 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट
term be A and difference is D। ठीक है, ये D और A मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4 टर्म इज -15। तो 4 टर्म कितना है यहाँ पे हमारे पास, या T4 इज इक्वल टू कितना है -15 एंड T9 इज इक्वल टू कितना हमारे पास -13। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला लगा से इक्वेशन तैयार करेंगे जैसे इसके पहले वाला मैथ किया, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं सम निकालेंगे, ये सब फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस होता है। Tn मतलब T4 ले लेते हैं हम, T4 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 4 माइनस 1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा। T4 इज इक्वल टू मतलब कितना हो गया -15 a प्लस ये 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3d हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो है ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, हमारा 1 बन गया। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा इक्वेशन T9 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 9 माइनस 1 डिस्टेंस हो जाएगा। तो T9 इज इक्वल टू दिया है हमारे पास -30 a प्लस ये हो जाएगा 8d। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे भी अभी ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया हमारा 8d वाला। ठीक है, अब देखिए ये a है, यहाँ पे a है, दोनों भी प्लस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या फिर यहाँ पे 1 फ्रॉम 2 लिख लेता हूं मैं, मतलब पहले जो 2 सेकेंड वाला इक्वेशन है उससे पहले लिख लेते हैं 30 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, फिर -15 इज इक्वल टू a प्लस 3d, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस ये कट गए, 30 में से 15 गए तो यहाँ पे बचे -15 इज इक्वल टू 8 में से -3 गए तो कितने बचेंगे 5d। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, तो 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू -15/5, सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, -5 आने के बाद ये -5 आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो है 5 3 सा 15 होता है, -5 नहीं आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया। अब हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन, हम रख लेते हैं 1 में। 1 इक्वेशन कौन सा हमारा, ये रहा हमारा -15 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो a इज इक्वल टू कितना है -3 और ये 3d और ये -15 है। ठीक है, तो ये 3d जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये -15 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 3, सॉरी यहाँ पे 3d नहीं है, गलत हो गया अपना, यहाँ पे d लिखना है, मैंने ये लिख लिया। 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा और ये -15। ठीक है, तो अब ये जो है ये -15 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या आएगा -9 और ये हो जाएगा 6, a इज इक्वल टू कितना आएगा -6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है -6 आ गया। अब क्या करना है हमें, अभी ये मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। अब डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस है। अब देखिए Sn इज इक्वल टू कितना होता है, Sn इज इक्वल टू हमें क्या करना है, S10 है, मतलब यहाँ पे 10/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू -6 हो जाएगा, प्लस n मतलब 10 माइनस 1 और डिस्टेंस कितना आया हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 कितना होता है -12 हो जाएगा ये, और प्लस 9 आएगा, 9 3 कितना होता है 27 माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा तो -27 इस प्रकार से आएगा। मैं अभी ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना आया, यस 10 इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और वहां पे आ जाएगा 39 -5 माइनस 39 डायरेक्टली लिख लीजिए आप। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से 39 में से 5 गया तो कितने बचे 34, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो यस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -34। कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स होती है, कैमरा है, कैमरे के सामने बात करना नहीं हो पाता बराबर, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, तो -39 इंटू 5 करना है हमें, ये ध्यान में रखिएगा। तो -39 इंटू 5 करें तो ये होता है -195, ठीक है। यस 10 इज इक्वल टू आ गया -190।